हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स की बुक का चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स की एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन 6 देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने बाकी सारे क्वेश्चंस कवर कर रखे हैं इससे पहले के, और इससे पहले की एक्सरसाइज भी कवर्ड हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में हमें बोला गया है द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 2 सेक्शंस अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम। तो हमें इस टेबल में बताया है कि सेक्शन ए के बच्चों ने कितने मार्क्स लिए आए हैं, ठीक है, और सेक्शन बी के मार्क्स कितने आए हैं बच्चों के। तो 0 से लेकर के 10 3 बच्चों के मार्क्स आए हैं, 10 से 20 आए हैं 9 बच्चों के, 20 से 30 17 बच्चों के। इस तरीके से हमारे सेक्शन ए के बच्चों के मार्क्स हैं, और ऐसे ही ये हमारे सेक्शन बी के बच्चों के मार्क्स हैं। अब हमें क्वेश्चन में बोला गया है रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ बोथ द सेक्शंस ऑन द सेम ग्राफ बाय 2 फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स फ्रॉम द 2 पॉलीगन्स कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द 2 सेक्शंस। तो हमें पॉलीगन्स बनाने हैं। इससे पहले हम लोग बार ग्राफ्स बना रहे थे, अब हम लोग बनाएंगे पॉलीगन। तो पॉलीगन कैसे बनाते हैं, और इस तरीके से हमें पॉलीगन बनाने के लिए हमें क्लास मार्क्स भी बनाने पड़ेंगे। तो रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ द क्लास ऑफ द बोथ सेक्शन ऑन द सेम ग्राफ, ठीक है। चलो देखते हैं, ये टेबल है हमारा। इस टेबल की हेल्प से हम लोगों को क्या करनी है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, मार्क्स गिवन है। हमें यहाँ पर अगर मैं एक और टेबल बना लूँ तो हमें यहाँ पर बनाने होंगे क्लास मार्क्स। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ क्लास मार्क्स, ठीक है, क्लास मार्क्स। मैं इसलिए लिख रही हूँ यहाँ पे ताकि इजी रहे हमें। और इधर इसके लिए हम ऐसे करके यहाँ पर ले लेते हैं। एक सेकंड रुको, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेती हूँ टेबल को, ताकि मैं इनके साइड में ही क्लास मार्क ले लूँ। ये देखो, ये है फ्रीक्वेंसी। अब ए सेक्शन के क्लास मार्क मैं ऐसे करके इधर ले रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये ए सेक्शन के क्लास मार्क्स हैं, ये मैं यहाँ पर ले रही हूँ ऐसे करके क्लास मार्क्स हम लोगों का एक फॉर्मूला होता है निकालने का। क्लास मार्क्स निकालने का फॉर्मूला देखो बच्चों, ये होता है। सोल्यूशन मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, और क्लास मार्क्स is equals to lower limit, क्लास मार्क्स इज इक्वल्स टू होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। लोअर लिमिट अपर लिमिट क्या होती है, मार्क्स है ये देखो, ये वाली जो नीचे वाली होती है ना, इसको हम लोग लोअर लिमिट कहते हैं और इसको कहते हैं अपर लिमिट। यानी कि अगर 0 to 10 है तो ये वाली हो जाएगी हमारी लोअर लिमिट, और ये वाली हमारी हो जाएगी अपर लिमिट। हाँ, और क्लास मार्क्स में हम लोग फिर किस तरीके से निकालेंगे, क्लास मार्क्स का फॉर्मूला होता है, क्लास मार्क्स का अभी अभी देखा था ना हमने, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। तो लोअर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट हो जाएगी 0, अपर लिमिट हो जाएगी 10 और बाय 2, यानी कि हो जाएगा 10 बाय 2, यानी कि 2 5 ज़ा 10। तो यहाँ पे हमारी इस वाले की क्लास मार्क क्या हो जाएंगे, क्लास मार्क हो जाएगा हमारा 5, ठीक है। इसी तरीके से इसका क्लास मार्क क्या हो जाएगा, अगर मैं इसमें ये 10 और 20 वाला लूँ तो इसका क्लास मार्क हमारा कैसे आ जाएगा, 10 + 20 बाय 2, यानी कि 30 बाय 2, यानी कि 15। ये हो जाएगा 15। देखो सिंपल सी बात है, इस तरीके से सॉल्व आप कर लोगे, बट एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता और ज़रूरत भी नहीं है इस तरीके से करने की। कैसे बताना है, ये देखो, ये वाला मैं थोड़ा सा ना दूसरा पेन ले लेती हूँ। ये वाला हो जाएगा, इसका क्लास मार्क हो जाएगा 5, क्योंकि 0 और 10 के बीच में क्या आ रहा है 5, इसके बीच में क्या आ रहा है 15, है ना। देखो 15 आ गया। 20 30 के मिडिल में क्या होता है 25, 30 40 के मिडिल में क्या होता है 35, 40 और 50 के मिडिल में क्या होता है 45। तो इनके जो मिडिल वाले होते हैं ना, इनके बीचों बीच वाले, वही होते हैं हमारे क्लास मार्क्स, ठीक है। ये होते हैं हमारे क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स हमारे इस तरीके से आते हैं। अब ऐसे ही हमारे इसके भी यहाँ पर भी क्लास मार्क्स देखें, क्लास मार्क्स इसमें ये हमने सेक्शन ए के निकाल लिए। अब ऐसे ही अगर मैं सेक्शन बी के निकालूँ, इसी तरीके से बिल्कुल सेक्शन बी के निकल जाएंगे। सेक्शन बी के क्लास मार्क कैसे निकलेंगे, देखो मार्क्स यहाँ से 0 से लेकर के 10, 0 से लेकर के 10 के बीच में क्या है 5 है, और फ्रीक्वेंसी भी देखो इसकी 5 है। 10 से लेकर के 20 के बीच में 15 आएगा, 20 से 30 के बीच में आएगा 25, 30 से 40 के बीच में आएगा 35, 40 से 50 के बीच में आएगा 45,
ठीक है। तो ये हम लोगों के हो जाएंगे क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स बीच वाला होता है और फॉर्मूला होता है इसको निकालने का, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। ये हो गया। अब इसी की ही हेल्प से, ये जो हम लोगों ने टेबल बनाई है ना, इसकी ही हेल्प से हम लोगों को क्या करना है, इसकी मदद से ही हम अब आगे का पूरा ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इसके बिना ग्राफ ड्रॉ नहीं हो पाता। तो सेक्शन ए का हमारा ये आ गया यहाँ पे, ठीक है, और सेक्शन बी का हमारा ये आ गया है। अब दोनों को, इस डेटा को हम लोग को ग्राफ में ड्रॉ करना है। अब इसको हम ग्राफ में ड्रॉ करते हैं। तो देखो फ्रीक्वेंसी हम इस तरीके से लेते हैं, एक लाइन ऐसे बनाएंगे, एक लाइन ऐसे बनाएंगे। यहाँ पे तो हम लोग ले लेंगे फ्रीक्वेंसी, ये वाला जो प्रॉपर नंबर होते हैं वो हम इस तरफ ले लेते हैं, और जो ऐसे डैश 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 वाले होते हैं इसको हम लोग कहाँ पे ले लेंगे, इसको हम लोग ले लेंगे यहाँ पे। यानी कि जो क्लास मार्क्स हैं, ये वाले मार्क्स, ये हमारे यहाँ पर आ जाएंगे इस तरफ, ठीक है, ये हमारे इस तरफ आ जाएंगे और ये वाला हमारा इस तरफ आ जाएगा। आ गया। अब मैं ग्राफ बनाती हूँ प्रॉपर तरीके से। इतना आप लोगों को होपफुली समझ में आ गया होगा। अब हम ग्राफ बनाते हैं। तो हम इस तरीके से लेकर के चलेंगे। ऐसे हमने एक, ये वाली हमारी होती है ऊपर सीधी वाई एक्सेस, और ये वाली हमारी होती है एक्स एक्सेस। इधर ले लेते हैं, इस तरफ हम लोग क्या ले रहे हैं, फ्रीक्वेंसी, यानी कि ये वाले नंबर क्या क्या है, 3, 9, 17, 12 और 9। और इसमें कौन, क्योंकि एक ही ग्राफ में दोनों बनाने हैं, तो 5, 19, 15, 10 और 1। तो सबसे छोटा हमारे पास 1 आ रहा है और सबसे बड़ा हमारे पास आ रहा है 19। तो इसी हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, 0 से स्टार्ट कर देते हैं लेना, है ना। 0 से ऐसे करके ले लेते हैं, 0 से लेकर के 19 तक जाना है, तो दो का गैप ले लें। 0, 2, 4, 6, 0, 2, 4, 6, 8 और 10, 12 और 14, 16, 18 और 20, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमारा ये वाला इधर जो हमने बनाया है, ये है आया है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये वाला जो आया है हमारा, ये आई है फ्रीक्वेंसी। इसी तरीके से अब हमने फ्रीक्वेंसी ले ली। अब हम मार्क्स ड्रॉ करते हैं। तो ये देखो 5, 15, 25, 35, 45 और यहाँ पे 5, 15, 25, 35, 45। इसी तरीके से हमारा ये वाला भी आया है। तो 5 से स्टार्ट करके हम लोग 45 तक ले जाते हैं। तो इसलिए क्योंकि हम लोग 5 से डायरेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं और बीच में 0, 1, तो ऐसे करके हम लोग का थोड़ा सा यहाँ पे इसको ब्रेक बना लेते हैं। अब देखो 5, फिर उसके बाद 45 तक जाना है, तो 5, 10, फिर 15, 5 का गैप ले लेते हैं, फिर 20, 25, 30, 35, 40 और 45। और ये क्या है, ये है हमारे मार्क्स। मार्क्स हो गए, क्लास मार्क्स हमारे। अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ में अब देखो कौन सी फ्रीक्वेंसी जो थर्ड है उसको हमें किस पे प्लॉट करना है, 5 पे प्लॉट करना है। तो 3 को हमें 5 पे प्लॉट करना है, या फिर नीचे वाले से लेके चलते हैं 5 से, यानी कि 5 वाली जो फ्रीक्वेंसी है उस पर हमें 3 प्लॉट करना है। 5 वाली पे 3 करना है, तो 5 वाली पे हमें 3 प्लॉट करना है, ठीक है। तो 3 यहाँ पर कहीं आएगा 4 और 2 के बीच में, तो यहाँ पर ऐसे करके पॉइंट बना देते हैं। इसके बाद देखो यहाँ पर हमारा 15 पे हमें 9 प्लॉट करना है। 15 पे हमें करना है 9 प्लॉट। 15 पे ये ए वाला हम लोग बना रहे हैं, ए सेक्शन का भी, फिर बी सेक्शन का अलग से बनाएंगे। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, है ना, मार्क्स, ये वाले फ्रीक्वेंसी और मार्क्स। तो इस पे हमारा 5 है और ये 15 है, 25, 35 और 45। इसलिए लिख देना मैंने ताकि ईजी रहे आप लोगों को। तो बस मतलब ऐसे ही करना है। ये 3 पे 5 था और फिर उसके बाद हमारा 15, 9, 15 जो है और इस पे 9 है, तो 9 कहाँ पर आता है, 10 के बीच में, ठीक है, यहाँ पर कहीं आएगा। अब 25, 17, तो 25 और 17, 17 कहाँ आएगा हमारा, इस 16 और 18 पर। 25 हमारा आएगा यहाँ पे, देखो 25 आएगा, 16 और 17 इधर कहीं, ठीक है, 25 यहाँ पर कहीं पर आएगा। और फिर उसके बाद 35 आएगा 12 पे, तो 35 हमारा आएगा 12 पे ना, 35 12 पे, 35 और 12 यहाँ, ये रहा यहाँ से लेकर के 35 इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। और 45 है 9, 45 9 है, तो 45 वाला हमारा जाएगा ऐसे करके इधर 9 पे। 45 हमारा इधर हम
9 पे जा रहा है, ठीक है। हाँ यहाँ पे आ रहा है, हाँ इधर ऐसे करके जा रहे हैं 9 पे। इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो यहाँ से देखो ज्वाइन करोगे आप तो हम ऐसे करके सीधा सीधा जाएगा, पहले तो ऐसे ये चला जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये पॉलीगन ग्राफ होते हैं, ऐसे करके आएगा, फिर हमारा हल्का सा टेढ़ा ऐसे करके जाएगा, ठीक है। तो हमारे ये हो गए सेक्शन ए के मार्क्स, ठीक है। ये वाले मार्क्स हैं हमारे सेक्शन ए के, सेक्शन ए। अब सेक्शन बी वाला प्लॉट ड्रॉ कर लेते हैं। तो सेक्शन बी में हम लोगों ने देखा कि फ्रीक्वेंसी, ये क्लास हमारा 5 है तो फ्रीक्वेंसी भी 5 है, ठीक है। 5 और 5 यहाँ पर इस जगह पर आ जाएगा। फिर देखो अगर 15 पे 19 है, 15 पे 19 हमारा ऊपर है ना काफ़ी, 15 पे हमारा है 19, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 15। सॉरी इधर, ये वाला हम लोग इधर से देखते हुए इधर वाला ड्रॉ करते हैं, क्योंकि ये वाली जो है ना ये हमारा इधर लिखा हुआ है। अब हमारा 25 पे 15 है, 25 पे हमारा आ रहा है 15, 25 पे 15 यानी कि यहाँ पर कहीं, यहाँ पर कट करेंगे इस जगह। 25 पे 15 हल्का सा नीचे रहेगा, इधर 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 और 25, हाँ ठीक है। 25 पे 15, फिर 35 पे 10, 35 वाले ग्रुप में 10 बच्चे आ रहे हैं, 35 पे 10, ठीक है। और 45 पे है सिर्फ एक बच्चा, 45 पे एक बच्चा है सिर्फ यहाँ पे, ऐसे करके। अब इसको हमें ज्वाइन करना है, तो ये ग्राफ तो ऐसे, फिर उसके बाद ये ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा और फिर उसके बाद ऐसे करके जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों ग्राफ हमारे यहाँ पर बन गए हैं। अब हमें इस ग्राफ से क्या कंक्लूड हो रहा है, तो हमें एक चीज़ ये दिख रही है कि भाई देखो सेक्शन ए के जो बच्चे हैं ना उन्होंने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है एज़ कम्पेयर्ड टू सेक्शन बी। तो इस ग्राफ से हमें यही समझ में आ रहा है। देखो ना सेक्शन बी का कितने नीचे तक गया है और सेक्शन ए का मतलब इतना ज़्यादा नीचे नहीं गया है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा यहाँ पे गैप हमें दिख रहा है। तो इसमें क्या लिखेंगे, फ्रॉम द ग्राफ वी कंक्लूड, मतलब ये जो ग्राफ है ना इससे हम लोग ये चीज़ कंक्लूड कर रहे हैं कि सेक्शन ए स्टूडेंट्स परफॉर्म्ड बेटर, सेक्शन ए स्टूडेंट्स परफॉर्म्ड बेटर, सेक्शन ए स्टूडेंट्स परफॉर्म्ड बेटर, ठीक है। तो ये हो गया, इधर ये फ्रीक्वेंसी का है और इधर है मार्क्स। इस तरीके से ग्राफ प्लॉट होगा और ऐसे करके क्लास मार्क्स लिखेंगे। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से, और अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। थैंक यू।